में बीत रही है। अगर मैं महीने के 5, 7, 10 हजार रुपए कमा लूं तो मेरी लाइफ में अमेजिंग चैलेंज आ सकते हैं, क्योंकि जो मैं सिलाई कर रही हूँ या ट्यूशन पढ़ा रही हूँ या फिर मैंने चाउमीन मोमोज का बहुत बहुत सारे काम किए, उनसे लाइफ चेंज होने वाली नहीं है। लेकिन जब मैंने आप सब लोगों को देखा तो मैंने ये देखा कि इनकी अगर लाइफ चेंज हो सकती है तो हमारी भी हो सकती है। और सिर्फ दरिद्रता, मैं गरीबी उसे कहती हूँ जो दरिद्रता की मतलब महीने में ना मतलब 500 रुपए का मेरा घर का रेंट था, वो नहीं दे पाते थे। और मकान मालिक जो हमारा था ना सर, चौल टाइप का मकान था, ताला लेके घूमता था, ताला लेके 10 तारीख के बाद लगाऊं क्या। इतनी शर्मिंदगी महसूस होती थी, क्योंकि हम एक आम इंसान है, हमारे पास ना कुछ नहीं है इज्जत के अलावा, हम इज्जत के लिए मरते हैं। ऐसा लगता था अगर इसने गलती से ताला लगा दिया ना तो इतने लोगों के बीच में क्या मुंह दिखाएंगे, वो वाली सिचुएशंस थी। बच्चों के टाइम पे फीस नहीं जाती थी, कुछ भी लाइफ में समझ नहीं आ रहा था, बस ये लगता था भगवान सपने तो बहुत बड़े हैं लेकिन करूं क्या, रास्ता तो नजर नहीं आ रहा है। जब मैंने त्यांस का प्लान देखा सबसे पहले शेख सर ने सारी चीजें बताई, कार मिलती है, ये मिलता है, वो मिलता है, तो मैंने कहा इससे पहले मैंने 1-2 बार देखा है बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। बट मैंने ये देखा कि सर ने बहुत कुछ अचीव किया है। बाद में हम आपसे मिले, मैंने आपको देखा कि बहुत कुछ अचीव किया है। फिर मैंने अपने और गुप्ता जी की साइड देखा, हम तो बिल्कुल खाली हैं। फिर ये हमें समझ में आया कि आज तक हमने जो किया वो अपना दिमाग लगा के किया, जिसकी वजह से हम सक्सेस नहीं हुए। लेकिन यहाँ वो लोग हमें बता रहे हैं जो ऑलरेडी सक्सेस हैं, ऑलरेडी गाड़ी ले चुके हैं, घर ले चुके हैं, अर्निंग कर रहे हैं बहुत अच्छी। अगर हम इनके कदमों पे चलेंगे तो हम 100% कामयाब हो सकते हैं। और देन सर हमने क्या किया, दोनों साइड ऐसे पट्टा लगाया और लग पड़े पूरे दिन रात पागलों की तरह काम करने के लिए। और इस काम करने की सिचुएशन में ये हुआ सर, बहुत बार मैं ऑन पैनल बोल रही हूँ, मुझे शर्म नहीं आती है, बहुत बार गालियां खाई है मैंने। घर पे आते ही प्रसाद मिल जाता था आते के साथ ही, कहाँ गई थी, क्यों गई थी, ये धक्के खाएगी, ये काम करेगी, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड जो मतलब सुनकर रोना आ जाता था। शाम को बंदा घर में घुसता तो क्या था, 2 रोटी मिले, वो रोटी की जगह खाना ऐसा मिल जाता था कि खाने का ही मन नहीं करता था। और रो रो के खाना भी बनाना पड़ता था क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे। लेकिन मैं इस चीज के लिए बहुत थैंकफुल अपने भगवान की कि मेरे बच्चे छोटे थे, मैं जैसे भी फटाफट आके खाना बनाती थी और उनको जगा के मुंह में खिलाती ना, बस कान में धीरे से बोल के, बेटा रोना नहीं है, खाना है, सिर्फ इसलिए खाना है कि पहले ही मुझे बहुत कुछ सुनने को मिल चुका है और नहीं सुनने को मिलेगा, क्योंकि तुम लोग रोओगे तो मुझे और 4 बात सुनने को मिलेगी। और मेरे बच्चों ने सर मेरे को बहुत कोऑपरेट किया है, मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ ना उतना कम है। मेरे जो 2 निवाले 4 निवाले जैसे भी उनको खिलाती थी ना, वो चुपचाप खा लेते थे और वो मुझे जरूर बोलते थे, मम्मी आप काम करो, हम आपके साथ हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो कॉन्फिडेंस था ना सर कि नहीं मैं लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकती हूँ, बट मुझे जरिया नहीं मिल रहा था, तो त्यांस मुझे एक जरिया मिला जिसने मेरी लाइफ पूरा चेंज किया। और मेरी लाइफ में गुप्ता जी का आना ना अपने आप में ईश्वर का आना है, क्योंकि उन्होंने उस गरीबी वाली सिचुएशन में मेरा साथ दिया जिसमें लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं, उसमें उन्होंने मेरा साथ दिया कि कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना। वो जो हेल्प थी ना सर, वो मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी कि मतलब मैं किस बैकग्राउंड से उठ के आई हूँ। और आज कंपनी से मैं त्यांस का जितना थैंक यू बोलूं कितना कम है, उन्होंने मेरी झोली भर दी है सर। आज मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। मैं वही किरण यादव हूँ जिसे जिसे 13 साल पहले ना कोई पूछता नहीं था, रिलेटिव्स भी नहीं पूछते थे कि ये तो बहुत गरीब है, इसको हम बुलाएंगे तो उल्टा हमें ही देना पड़ जाएगा। आज वो रिलेटिव भी ना सर इतने मान सम्मान से बुलाते हैं अपने घर पे, इतनी इज्जत देते हैं। आज वो मुझसे उम्मीद करते हैं मदद की। आज ये त्यांस की देन है कि 2 बार मैंने कार अचीव किया, 24 फॉरेन टूर किए हैं सर मैंने। मैं मतलब अपने आप को कई बार सोचती हूँ कि किरण तूने ऐसे क्या अच्छे काम किए हैं, ऐसे कौन से अच्छे कर्म करती है जो तेरी जिंदगी में इतना सब कुछ हो गया, जो 100 रुपए के लिए तरसती थी। मतलब पूरे साल में ना सर दिवाली पे 1 बार कपड़े आते थे हमारे घर पे, मैं बच्चों के लिए दिवाली में कपड़े लाती थी और एक बार उनके जन्मदिन पे, और वो भी बिना उनको पसंद कराए। ये खासियत थी मेरे बच्चों की, मैं बच्चों को दुकान लेके नहीं जाती थी क्योंकि मुझे पता था मैं लेके जाऊंगी और वो अगर महंगी चीज पे हाथ रखेंगे तो मेरी औकात नहीं है। बट मेरे बच्चे इतने अच्छे थे, मैं जो लाती थी ना वो उसमें खुश हो जाते थे। आज हमारी लाइफ चेंज हो गई है सर, आज हम जो चाहे ना त्यांस की बदौलत उन चीजों को ले सकते हैं। आज मेरे बच्चों ने दोनों ने चाइना टूर मेरी वजह से, त्यांस की वजह से क्वालिफाई किए, त्यांस की वजह से वो घूमने गए, दोनों बच्चे दुबई घूम के आए। मतलब मैं ये चाहती हूँ जो तकलीफ जो गरीबी मैंने देखी ना वो मेरे बच्चों को देखने नहीं मिले सर। और आज वो सब कुछ चेंज हो गया। आज आप देखो
भगवान ने, ईश्वर ने इतना शानदार घर दिया है, जहां मैं रहना चाहती थी वहां दिया है। मेरी एक इच्छा थी कि मुझे यहीं रहना है भगवान, और हो सकता है मैं स्वार्थी हूँ, मैंने कंडीशन रखी भगवान के आगे कि घर तो भगवान जी के 9 में ही चाहिए और 13 में ही चाहिए, इसके अलावा कहीं नहीं चाहिए मुझे, आप जैसे करना है करो। और देखो सर, मेरे मकान का टोकन मनी देने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये घर पूरी तरह से सेक्टर 13 में ही आता है। तो मतलब इतना कुछ ना मैं सोच नहीं सकती, बट मैं हर किसी को ये बोलूंगी कि ये अगर पॉसिबल हो पाया है तो बिलीव। सेक्टर 13 रोहिणी, नई दिल्ली। रोहिणी। और सर इसमें ना जो द सीक्रेट बुक है ना, उसका बहुत बड़ा रोल है सर। मैं उस बुक को इतना प्यार करती हूँ, मेरे पास 3 एडिशन है, और मैं जब भी फैड अप होती हूँ ना, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है, एक मेरे भगवान और दूसरा मेरी बुक, मैं उस पर लग जाती हूँ और फिर गुप्ता जी से पूछती हूँ कैसे करना है, क्यों होगा, कैसे होगा, तर्क वितर्क, और उसका रिजल्ट है कि आज भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है, और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद है, और मेरी टीम का बहुत ज्यादा मेरे ऊपर प्यार है, बहुत सारा साथ है मेरे पास से। मैं बहुत थैंकफुल हूँ इसके लिए। वंडरफुल।